Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमने बचपन से सुने हुए हैं, कुछ मूवीज के थ्रू, कुछ घर में, कुछ मुहावरों के थ्रू कि शनि, राहु, केतु। यूजुअली ये जो 3-4 प्लैनेट्स हैं, इनका नाम कुछ ना कुछ जब लाइफ में हिल जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वहां पे लिया जाता है। शनि की दशा, शनि साढ़े साती, शनि का गोचर, राहु की दशा, ये होता क्या है और इसको समझ के हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या चेंज करें, क्या इंप्रूव करें? बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सारे लोग ना यही सवाल मेरे से भी पूछते हैं कि आप कह रहे हो जी शनि की 7.5 चल रही है, हमें कल पंडित जी ने बोला था आपकी शनि की दशा अभी खत्म हुई है। दशा और 7.5 मतलब फर्क क्या है? लोगों को नहीं पता, लेमैन को नहीं पता है। दशा एक अलग टर्म है। दशा का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी में जो ह्यूमन लाइफ है उसको 120 साल माना गया। 120 साल को प्लैनेट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया, लेकिन ये अनइवन डिवाइड किया गया। किस तरह से अनइवन डिवीजन है ये? कि जैसे राहु की बात की आपने, राहु को जीवन के 18 साल राहु को दे दिए गए कि किसी भी इंसान की रैंडमली 18 साल के लिए जब एक फेज आएगा वो राहु की दशा कहलाएगी। वो कोई भी 18 साल हो सकते हैं। ये जब भी इंसान का बर्थ चार्ट बनता है ना, तभी डिसाइड हो जाता है कि कब कौन सी दशा ने आना अच्छा, है। एक साथ होता है 18 साल या 5-5 लगातार 8 18 साल करके? होता अच्छा, है। लगातार इसमें कोई 18 पावर साल का प्ले नहीं पीरियड। होता है, ये लगातार 18 साल ही आएगी दशा। उसमें इसके सब फेसेस आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट 18 साल तक रहेगा राहु का। शनि का 19 साल तक रहेगा, शुक्र है उसका 20 साल तक रहेगा, क्या होता है जब ये दशा होती है? बुध का जो है ये 17 साल रहेगा और गुरु का 16 साल रहेगा। फिर थोड़े थोड़े टेन्योर वाले हैं। चंद्रमा का 10 साल रहेगा, सूरज का 6 साल रहेगा, मंगल केतु 7-7 साल रहेंगे। इनका सम टोटल करेंगे तो ये 120 साल बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि बर्थ चार्ट में जो 3 लेयर्स मैंने बताई थी, ये प्लेनेट कहां पे हैं। जरूरी नहीं है कि राहु तकलीफ ही देंगे, जरूरी नहीं है शनि तकलीफ ही देंगे, और जरूरी नहीं है कि शुक्र हमेशा इंसान को बेटर ही करेंगे। अगर कोई प्लेनेट कहीं पे अनकंफर्टेबल होके बैठा हुआ है, आप जब भी कंफ्यूज है रियल लाइफ को रेफर करिए, आपको समझ आ जाएगा। आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, सपोज करिए आपको एक सफोकेटेड कैबिन में बिठा दिया जाए जहां पे देर इज नो एयर, और हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ा दी जाए, आपकी क्रिएटिविटी कितनी चलेगी? नहीं चलेगी। आपको एक माहौल चाहिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम आपके एरिया में कोई राउडी एलिमेंट है, गुंडा है, उसके हाथ में गन दे दी जाए और उससे उम्मीद की जाए कि वो हमारा भला कर देगा, वो भी नहीं होगा। तो यहां पे यही कंसेप्ट आता है कि ये मत सोचिए राहु की दशा आ गई और नुकसान ही करेगी। मे बी राहु किसी ऐसे माहौल में बैठा हुआ है जहां पे आध्यात्म है, जहां पे राहु के अंधेरे को दूर करने वाली एनर्जी देख रही है राहु को। अब ये राहु 18 साल के लिए क्या करेगा? अपने बेटर एट्रीब्यूट दिखाएगा। राहु क्या करता है? हर चीज अचानक। राहु क्या करता है? इज अ मैग्नीफायर। अब राहु 18 साल तक अचानक लाभ देता रहेगा। फिर आएगा जैसे शनि। शनि की दशा से घबराते हैं सारे, 19 साल के लिए दशा चलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, कार्मिक प्लेनेट है, अच्छे कर्म आप लेके आए हुए हैं, तो ये 19 साल आपके गोल्डन होने वाले हैं। शनि की दशा आपके लिए बहुत अच्छा करवाएगी। हाँ, आप शनि के एट्रीब्यूट से उल्टा चलोगे। अब शनि कहां भला करेंगे? शनि का एट्रीब्यूट है पेशेंस से चलो, आराम से चलो, स्लोली किए बिना कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। आप इंपल्सिव होके चलोगे, कल ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, शनि बिगड़ जाएंगे। शनि कहते हैं अपने अंडर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे स्नेह रखो, उनका फायदा मत उठाओ। आप अपने अंडर काम करने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और फिर कहेंगे 19 साल की शनि की दशा आपका भला कर जाए, ये नहीं होगा। प्लैनेट्स के साथ अलाइन करना पड़ता है। सूरज की 6 साल की दशा है। सूरज सरकार भी होते हैं। आप सरकार से टैक्स चोरी करते रहो, बिजली की चोरी करते रहो, मैनिपुलेशन करते रहो, आप कहो सूरज की 6 साल की दशा आपके लिए आरामदायक बीत जाएगी, नहीं बीतेगी। चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट हैं। चंद्रमा जो हैं ये मदर से कनेक्टेड हैं। चंद्रमा जो हैं इंसान के थिंकिंग पैटर्न है। आप लगातार पैनिक में रहो, आप लगातार इरिटेटेड ही रहो, आप 10 साल के लिए सोच लो कि चंद्रमा आपका अच्छा कर जाएंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ बिहेवियर को सही कर लो, प्लेनेट खुद ही अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, इतना कनेक्शन है प्लैनेट्स और हम कैसे बहुत बिहेव ज्यादा है। करते हैं? समझने की जरूरत है ना। हमें लगता है कि उल्टा है। एस्ट्रोलॉजी की जो लेमैन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि प्लैनेट किसी जगह बैठ गए हैं और जो प्लैनेट ने डिसाइड कर लिया वो मेरी लाइफ में होगा। अगर मेरा बृहस्पति या जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, हाँ, तो मेरी लाइफ में कुछ इंटेलेक्चुअल अच्छा होने ही नहीं वाला होने है। ही नहीं वाला है, जो लेकिन बहुत उल्टा गलत है। अवधारणा है। लेकिन बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। उदाहरण देता हाँ। हूं, फलानी चीज हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा।
और उल्टा ये है कि मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा तो फलानी चीज हो जाएगी। दोनों में से हमारे कंट्रोल में क्या है? खुश रहना। आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना तो शुरू करिए। जुपिटर की दशा है। आप अब जुपिटर को लोग पूजा भक्ति से जोड़ के देखते हैं। मैं बार बार यही कहता आया हूं कि भाई ओवर भक्ति करोगे तो जुपिटर बिगड़ जाएंगे। आपके घर में हाउस हेल्प होगी, कोई ना कोई तो आपके घर में आपके असिस्टेंट या घर की हेल्प करने के लिए होंगे। आप सपोज करिए आप वो सुबह काम पे आए और आते ही वो सिर्फ आप ही का गुणगान करना शुरू हो गए, आपको धूप बत्ती करना शुरू हो गए, आपके आगे ढोल की छेने बजाने शुरू हो गए। आप इससे खुश होकर सैलरी दे दोगे उनको? नहीं। आप बोलोगे जो आपसे एक्सपेक्टेड अब वो करो तो मैं खुश होऊंगी। प्लेनेट यही करते हैं। प्लेनेट रिश्वत नहीं लेते हैं। आप अपना मन मुताबिक पाठ पूजा करो, ओवर मत करो। इससे जुपिटर ही बिगड़ेंगे सबसे पहले, जो किस्मत कनेक्शन होता है। कर्म जो है ना, कर्म, क्यों शनि को कर्म फलदाता कहा गया है? शनि क्या करते हैं? वो तेल चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से खुश नहीं होंगे। शनि खुश होते हैं जब आप पेशेंट से लगातार जो एक्सपेक्टेड है वो करते चले जाते हो। फिर शनि देते हैं। तेल चढ़ाना तो एक अलाइनमेंट है कि वहां जाके ये ऑरा लेके आओगे तेल चढ़ाने के द्वारा, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं करूं पेशेंस से काम। आप तेल चढ़ा के आने के बाद भी अपने मन को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे केवल तेल चढ़ाना जो है वो आधा सच है। आधा सच आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज करना भी है। बेसिकली जो ये इस तरह के उपाय या प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें निवारण कहा जाता है, जैसे तेल चढ़ाना जिसमें से एक है, शनि के लिए, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है इस कॉन्वर्जेशन से वो ये है, ये जो उपाय वाली प्रैक्टिसेस हैं ये बेसिकली आपको उस तरफ लेके जा रही हैं कि आप पेशेंटली एक चीज इतने हफ्तों तक करो। डेफिनेटली उपाय बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती Consistency. है। हर प्लेनेट का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको अपने हाथ से दान कर देना थ्रू रेमेडी। क्या होता है? उसकी एनर्जी को दूर कर रहे हैं उससे, खुद से। अगर किसी के शनि खराब हैं तो ही उसको शनि की चीजें दान करने चढ़ाने के लिए बोला जाता है, ताकि शनि का थोड़ा मैल इफेक्ट उससे दूर हो और वो अच्छे से सोच सके। लेकिन अगर वो सोचना शुरू ही नहीं करेगा तो ये उपाय टोटके बन के रह जाएंगे, और टोटके असर नहीं करते हैं। वो होता है दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है कि हम कर कुछ रहे हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आपका कंसल्टेंट आपको आपके बिहेवियर पैटर्न की गलतियां नहीं बताएगा। आप एक दिक्कत में फंस गए, वो दिक्कत बाहर से आई हो सकती है, आपके गलत डिसीजन की वजह से हो सकती है, लेकिन ये कंसल्टेंट बताएगा कि गड़बड़ कहां पे हुई थी। ये एनर्जीज को दान कर दो, ये एनर्जीज को आप अपने धारण कर लो, लेकिन साथ में प्रैक्टिस के द्वारा ये चेंज लेके आओ। फर्क तभी आना है, नहीं तो फर्क आ ही नहीं सकता। अगर ऐसे फर्क आना शुरू हो तो मंदिर तो एस्ट्रोलॉजर्स के बन जाए, फिर तो वो डेस्टिनी चेंज करने वाला टूल बन गए। तभी बहुत सारा ना अंधविश्वास या सुपरस्टिशन वहीं से पैदा बिल्कुल। होता है, जब आप सिर्फ उसके रिचुअलिस्टिक टोटके में फंस के रह जाते हो। बिल्कुल। कुछ पॉडकास्ट हमारे रिलीजन पे भी हमने किए हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी किए हैं। वहां भी इस बात पे बार बार एम्फेसाइज मैं करती हूँ कि सिर्फ जो प्रैक्टिस है या रिचुअल है उसी में स्टक होके मत रह जाओ। उसके बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? वहां पे, यहाँ पे जो आपने मुझे बताया कि डिफरेंट हाउसेस का क्या काम है, डिफरेंट प्लैनेट्स का क्या काम है, किस तरह से उनकी कितनी लंबी दशा होती है या कितना लंबा काल होता है, टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो आपके ऊपर हावी होते हैं या उनका ज्यादा रोल होता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। तो हमें इसमें से क्या समझना है? डरने की जगह ये समझना है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर नेचर है और वो उस नेचर के साथ अलाइनमेंट वाले काम हमारे थोड़े आसानी से हो जाएंगे और उससे मिसअलाइंड होंगे तो और डिफिकल्टी से होंगे। डेफिनेटली। बस इतना ही समझना है। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी से हमें अंधविश्वास की तरफ ना जाकर यहाँ पे आना है कि हाउ कैन आई बेटर अंडरस्टैंड माय लाइफ एंड आपने What एक is वर्ड में governing my एक्सप्लेन life? कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। लेकिन अभी आपके सवाल का एक आधा हिस्सा बाकी है, 7.5 ढैया। वो क्या होते हैं? हम जब पैदा हुए आकाश का नक्शा खींचा, जो प्लेनेट जहां पे थे वो कागज पे मार्क कर लिए, वो जन्म कुंडली कहलाई। लेकिन प्लेनेट तो चलते रहे। चलते चलते जब शनि, स्पेशली शनि क्यों? क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन रहते हैं। जो सूरज है 1 महीना रहते हैं एक राशि में। बृहस्पति, जुपिटर 1 साल रहते हैं। राहु या केतु 1.5 साल रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देर एक राशि में शनि रहते हैं। तो कोई एक प्लेनेट जब एक राशि में इतनी देर रहेगा तो कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान तो करवाएगा, बजाय उस प्लेनेट के जो 1 महीने बाद या 2.5 दिन बाद निकल गया। अच्छा, अगर जो शनि है वो एक राशि में आपने कहा 2.5 साल रहते 2.5 हैं, साल तो लगाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की वो राशि होगी, हाँ बहुत जी। सारे। तो वो हम 2.5 साल तक सेम इफेक्ट देता रहेगा। तो 2.5 साल जीवन का एक हिस्सा होता है। स्पेशली जब चंद्रमा, जहां पे बर्थ चार्ट में जिसको हमने राशि बोला,
शनि उससे एक घर पहले, वो वाला घर और एक घर बाद चलता है 2.5 ये 3 फेज 7.5 साल कहलाते हैं। तो इसको स्लैंग में 7.5 बोल दिया गया। ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें इंसान का बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। कई लोग डरना शुरू हो जाते हैं, कई लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते, कई लोग प्रोक्रास्टिनेटर बन जाते हैं, कई लोग चमत्कारों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं 7.5 में, या कई लोग अपनी कैपेबिलिटी जितना सोच ही नहीं पाते हैं, वो टूल्स पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं बजाय अपने इंटेलेक्ट के। ये होती है 7.5। 7.5 क्या करती है? इंसान का नेचुरल सेल्फ सामने नहीं आने देती, इंसान अपनी कैपेबिलिटी का 30% रह जाता है। दशा अलग चीज है, 7.5 अलग चीज है। 7.5 सबसे ज्यादा हिट करती है इंसान के थिंकिंग पैटर्न को, और दशा उसके इंसान के बिहेवियर को हिट करती है। 2 अलग अलग चीजें हैं। और 7.5 जो है, इसमें सबसे जरूरी हो जाता है, सबसे जरूरी कि एक इंसान कैलोरी बर्निंग जरूर करे, जो एक्सरसाइज मर्जी। जरूर करें। यस, शनि जो है वो कैलोरी बर्निंग से इंसान के थॉट प्रोसेस खोलने में सहायता मिलती है। कैलोरी बर्निंग से कैलोरी बर्निंग जरूर करे, एक्सरसाइज, जिमिंग, सैर, कुछ भी। और 7.5 का दूसरा सबसे बड़ी रिलीफ कैसे मिलती है? ट्रांस में जाना, मेडिटेशन में जाना, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो हैम्पर होता है इसमें। इंसान एक रूल बना ले, खाना खाना भूल जाए, 15-20 मिनट के लिए ट्रांस में जाना, मेडिटेशन करना ना भूले। अब देखिए, यही 7.5 चेंजिंग फेज बन जाएगा लाइफ का, ऑल टुगेदर डिफरेंट और बढ़िया रिजल्ट देगा। अब लाख कह लीजिए कैलकुलेशंस में शनि खराब आ रहे हैं, 7.5 फलानी है, ढिमकानी है, छोड़ दीजिए। ये 2 चीजें, कैलोरी बर्निंग और मेडिटेशन। और इसको मैंने हजार कुंडलियों पे अप्लाई करके देखा है, और कभी इसका 99% रिजल्ट नहीं आया है, 100% रिजल्ट आया है। लेकिन केवल उनका जिन्होंने इस बात को माना और किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल रिलाई ऑन टोटकास। फिर 7.5 में हमने तो लेबर को खाना खिला दिया, हमने तो तेल चढ़ा दिया। अरे ग्रह रिश्वत नहीं लेते भाई, वो एक छोटा सा पार्ट था, वो सिर्फ एक चाबी बरती। चाबी लगा के दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? चाबी लगा के आपने सोच लिया सब कुछ हो गया? नहीं होगा। उसके बाद दरवाजा खोलना, अंदर जाना है, सेटल होना है, सारे प्रोसेस वो हैं। तेल चढ़ाना, ये जो रेमेडीज हैं सतही रेमेडीज हैं। 7.5 में हनुमान चालीसा पढ़ने को क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि 7.5 में इंसान स्लो हो जाता है। 7.5 में इंसान एक पर्टिकुलर स्पीड या एक बैंडविड्थ से ज्यादा सोच या कर नहीं पाता है। और हनुमान जी के देवता हैं इंसान के अंदर जोश भरने वाले। इसीलिए कहा जाता है शनि की दिक्कत है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। हनुमान जी के, ये देखिए माइथोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है, कथाओं के माध्यम से हमें चीजें दे दी गई। क्योंकि हनुमान चालीसा का रूप क्या है? हनुमान चालीसा का रूप है अपनी खोई ताकतों को याद करना हनुमान जी के द्वारा, कि हम इतने कैपेबल हैं। इसीलिए कहा जाता है 7.5 है, हनुमान जी के चरण पकड़ो, क्योंकि हनुमान जी वो करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। 7.5 में जोश लेके आना, मोटिवेशन लेके आने तो चैलेंज होता है। आप नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते तो किसी और तरीके से जोश ले आइए मन में, 7.5 का रिजल्ट आपकी फेवर में जाएगा। जो आपने तरीका बताया ना, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, हाँ जी, वो बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जैसे आपने बताया, अगर मतलब बहुत लॉजिकल भी है ना, अगर आप 7.5 में आपकी नेचुरल एनर्जीज, टेंडेंसीज के हिसाब से ये नहीं एकदम से फ्लो कर रिजल्ट रहे नहीं हो, देता, इसलिए ये लोग इसमें ड्रॉप आउट रेशियो 90% है। क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। वो भी 7.5 में कैसे? जो कर जाएगा वो विजेता कहलाएगा। एक्चुअली लाइफ में किसी भी अच्छी प्रैक्टिस को लंबे समय तक करना, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, सिर्फ एक्सरसाइजिंग ही नहीं, चाहे वो रीडिंग हैबिट्स हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो हेल्दी ईटिंग है, उसमें कंसिस्टेंसी लाने में बहुत लोग चूक जाते हैं। इसीलिए जब जब लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं योग टीचर भी हूँ, मैं काफी सिखाया भी है, कि हम ये अचीव कैसे करें। फॉर्मूला सेम है, उसको हम कुछ अलग अलग तरीकों से बता जरूर कर सकते हैं, लेकिन करने का काम वही सेम चीज करनी है एवरीडे। वो सेम चीज जो एक लंबे समय तक कर लेगा, वो उसका हैंडस्टैंड भी हो जाएगा, उसके डिफिकल्ट आसन भी हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी हो, कंसल्टेशन हो, योगा हो या कोई भी और फॉर्म हो, उसमें सभी में तत्व एक ही है, डू द एक्सीलेंट थिंग्स एंड बी कंसिस्टेंट। तो आई थिंक वहां पे जो लोग चूक जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि ये तरीका मेरे लिए काम नहीं किया, हमें वहां पे कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। द जर्नी विद इन में हम यही बात पे बार बार फोकस करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने डिफरेंट गेस्ट से जब बात करती हूँ, घुमा फिरा कर बातें
अपने अंदर झांकने पर ही आ जाती हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है चाहे माइथोलॉजी है। फिर जब लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप एस्ट्रोलॉजी पे एपिसोड क्यों कर रहे हो, माइथोलॉजी पे क्यों कर रहे हो, ये सब के अलावा कुछ और करो, तो मुझे लगता है इन सब पे भी अगर ओपन माइंड से सुनेंगे तो एक्चुअली द मैसेज इज बॉइलिंग डाउन टू जी चेंजिंग योर बिल्कुल, ओन विद देखिए इन। स्केप्टिक होना बड़ा आसान है। मैं नहीं मानता के पहले मैं नहीं जानता कहना चाहिए ना। जानोगे तो मानोगे, जानने के बाद छोड़ा तो बढ़िया है, लेकिन जानने से पहले ही आपने मना कर दिया तो फिर या तो ये आपका एक ओवर जजमेंटल होना दिखाता है, या फिर आपका एक पर्टिकुलर ट्रेट दिखाता है कि एक सेगमेंट है जिसको तो हम कुछ भी कह के जजमेंट ही पास करेंगे, मानेंगे नहीं। भाई पहले जान लो। एग्जैक्टली मुझे भी लगता है कि ओपन माइंड रखना, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी या कुछ जिन लोगों को सुपरस्टिशियस समझा जाता है, आप फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक ओपन माइंड रख के सुनना कि वो है क्या, बिकॉज ये बड़े इवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर आपके लॉजिक में आज फिट नहीं बैठ रही है तो वो सही नहीं है। यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सही बात है, लोगों के मना करने के पीछे एक लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये टोटका कल्चर है। एग्जैक्टली क्योंकि आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जाइए, अमीर बनने के 30 नुस्खे, रातों रात अमीर बने, किस तरह से मनपसंद प्यार को पाएं, वशीकरण करें, ऐसी चीजों को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया गया अनफॉर्चुनेटली। तो उससे क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट भी ग्रे शेड में आ गया, जबकि ये डिवाइन साइंस है। ये इंसान को इवॉल्व होने में सहायता करती है, खुद का स्वॉट एनालिसिस करने में सहायता करती है। इससे बढ़िया क्या ही होगा। हम हजारों लाखों खर्च करके अपना स्वॉट एनालिसिस करवाते हैं किसी कंसल्टेंट से। एक एस्ट्रोलॉजी सीख ले, चुटकी में अपना स्वॉट एनालिसिस हो जाता है कि बेसिकली हमें कुदरत ने क्या बना के भेजा और हम क्या से क्या हो गए। तो खाली उपायों तक सीमित नहीं है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को इवॉल्व करना।